धर्म को ही ध्याना है, भव से निकल जाना है। मुझे जिन धर्म को ही ध्याना है, भव से निकल जाना है, भव से निकल जाना है। प्रभु बंदगी होगी, पूजा जिनकी होगी, जिनका ध्यान होगा सदा है मेरे परम। प्रभु बंदगी होगी, पूजा जिनकी होगी, जिनका ध्यान होगा सदा है मेरे परम। अब न कोई डर होगा, ना तो साथ पर होगा, प्रभु के पथ पे मेरे बढ़ेंगे कदम। अब न कोई डर होगा, ना तो साथ पर होगा, प्रभु के पथ पे मेरे बढ़ेंगे कदम। जिन वाणी को ही मीत माना है, भव से निकल जाना है। जिन वाणी को ही मीत माना है, भव से निकल जाना है। मैंने जिन धर्म को ही ध्याना है, भव से निकल जाना है, भव से निकल जाना है, भव से निकल जाना है। आहो भाव प्रभु चरणों में, कृतज्ञता का भाव प्रभु चरणों में। जीवन को अनंत सुखों से भरने वाली साधना, जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, फिर भी नहीं कर पाते हैं। क्या अंतराय है? कौन सा कर्म संयोग है? कल विषय चला था कृतज्ञता की साधना। शुक्रिया, धन्यवाद। कितना समय लगता है, कितना पैसा खर्च होता है? बोलो। कुछ खर्चा, फिर डरते क्यों हो? शुक्रिया अदा करने से, धन्यवाद देने से क्यों कंजूसी है? क्यों इसकी सहजता नहीं है? फॉर्मेलिटी में बहुत सारा बोलते हैं अच्छा बनने के लिए, सब कुछ आज इम्प्रेशन डालना है ना, मेरा इम्प्रेशन पड़े सामने वाले पर, सामने वाला मुझे अच्छा कहे, ऐसा जीवन जीना शुरू कर दिया है। दोहरा जीवन, डगमगाता हुआ, दो नौका में सवार जीवन, ना इधर कुछ ना दूर का कोई दोस्त आ जाए या किसी फ्रेंड का फ़ोन आ जाए तो क्या कहेंगे? थैंक्स अ लॉट, आज तुमने मुझे याद किया। बोलते हैं ना, बहुत सारा धन्यवाद दे देंगे। अपने घर के लोगों को कितनी शिकायत करते हैं, काम कौन आते हैं, काम कौन आते हैं? हाँ बता दो, कुछ तो जवाब दिया करो, चुपचाप बैठे रहते हो। हाँ, फेसबुक फ्रेंड, व्हाट्सएप फ्रेंड, इंस्टाग्राम फ्रेंड, इतने अवेयर होकर उनको थैंक्स, सुंदर मैसेज, मेरा मैसेज मैं सबसे पहले भेजूं अपने फ्रेंड को, हमारे ग्रुप में कोई दूसरा सेंड ना कर दे, सबसे पहले मेरा मैसेज आए। और वहाँ से भी
बड़े प्रेम के साथ कोई दिल भेजता है, कोई फ्लावर्स भेजता है, कोई कुछ भेजता है, तो बड़े खुश हो जाते हैं ये देखकर मुझे दिल भेजा। हाँ, होते हैं ना। एक पल का भी विलंब किए बिना मैसेज भेजते हैं, थैंक लिखकर भेजते हैं। अरे तुम मुझे इतना याद करते हो, मुझे मैसेज भेजते हो। सबसे पहले जब तुम्हें तकलीफ होती है, तुम बीमार होते हो, तो तुम्हें चाय बनाकर कौन देता है? हाँ, कौन देता है? घर के लोग, जिनको तुमने कभी थैंक्स नहीं बोला, शुक्रिया अदा नहीं किया, जिनके लिए तुम्हारे दिल में कभी कृतज्ञता का भाव नहीं आया। भोजन परोसकर कौन दे रहा है? तुम बीमार हुए, तुम्हें हॉस्पिटल में लेकर कौन जा रहा है? सबसे पहले तुम्हारे साथ कौन खड़ा है वहां पर? जितने तुम्हारे इंस्टाग्राम फ्रेंड थे, फेसबुक फ्रेंड थे, व्हाट्सएप फ्रेंड थे, वो तुम्हारे साथ हैं? आ गए तुम्हारे साथ? कोई हालचाल पूछने आया? फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हो लाइफ में? पूछो, देखो अपनी जिंदगी में किसको देते हो? रिश्तों को तार तार करके रख दिया इस फोन के चक्कर में, इस ग्रुप बाजी के चक्कर में रिश्तों की धज्जियां उड़ा दी हैं, तनाव खड़ा कर दिया है घर में। टाइम नहीं है अपने बच्चे के लिए, टाइम नहीं अपनी बीवी के लिए। अपनी माँ और पिता तो कौन से कोने की मक्खी बनकर बैठ गए हैं, उनको तो पूछना ही नहीं। वो दोस्त तुम्हें कुछ नहीं देंगे, याद रख लेना। संभाल लो वक्त को, अभी भी तुम्हारे हाथ में है, नहीं तो एक कोने में पड़े पड़े रोना पड़ेगा, कोई पूछने नहीं आएगा। जो रिश्ते तुम्हें जिंदगी देते हैं, जो परिवार तुम्हारी सपोर्ट करता है, भोजन की थाली परोसकर तुम बीमार पड़े हो एक कमरे में, भोजन की थाली परोसकर तुम्हारे कमरे में पहुंच रही है, चाय की प्याली, दवाई तुम्हारे पास पहुंच रही है, तब भी उस परिवार को थैंक्स नहीं, शुक्रिया नहीं, कृतज्ञता नहीं। कहां जा रहे हैं? क्या जीवन जी रहे हैं? प्रैक्टिकल जीवन की थोड़ी बातें बता रही हूं। कथा कहानी सुनाने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है मुझे, चलता ही नहीं। कोशिश करती हूँ कोई कहानी चलाऊं, शायद लोगों को कहानियां पसंद होती, लेकिन चलती नहीं यहाँ से कहानी। क्या करूं? ऐसा मन करता है कुछ तुम्हारे दिल पर ऐसी चोट हो जाए जिससे ये दिल सुधर जाए, कुछ ऐसा हो जाए। ये कृतज्ञता की साधना, दुनिया में जितने मसीहा हुए हैं उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है, उन्होंने कृतज्ञता के बल पर परमात्मा को पाया है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो कृतज्ञता के बल पर तुम्हें ना मिले। कृतज्ञता मीन्स प्रेम। कृतज्ञता जैसे तुम्हें किसी को सहयोग करने का भाव आया, पहले तुम्हारे मन में क्या आएगा? प्रेम आएगा। तुम्हें किसी के लिए करुणा आई, अगर तुम्हारे दिल में प्रेम होगा, कृतज्ञता क्या है? एक प्यार का विशाल विस्तृत रूप है। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत टाइम पहले इस साधना को मैंने कहीं पर पढ़ा था और आज तक मैं, देखो जो मैं कर रही हूँ वही तुम्हें बोल रही हूँ। मैंने इस साधना को करना शुरू किया। पता है, हम इस संसार में रहते हैं, यहाँ पर भी राग द्वेष होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सच कहती हूँ, मैं किसी से नाराज नहीं रहती। नाराजगी रहती नहीं, बात होती है जस्ट उस टाइम पे 5-7 मिनट उसका फर्क पड़ता है, दिल में दुख होता है। क्योंकि देखो हम भी यहाँ पर वन की लकड़ी है, इकट्ठे सब हुए हैं, कहीं पर कोई वातावरण, कैसी परिस्थिति बनती रहती है, कभी सामाजिक स्तर से लेकर, कभी शरीर की अवस्थाओं को लेकर, कभी कैसी बातों को लेकर, लेकिन वो नाराजगी यहाँ रहती नहीं। इसलिए मैं आपको ये संदेश दे रही हूँ, मेरा जीवन बदला, तुम भी बदलो। राग द्वेष कषाय मंद पड़ गए अपने आप बिना कुछ किए। क्रोध आता है लेकिन तीव्रता वाला नहीं, जो बना रहे ग्रंथि की तरह। जैसे कह सकूं, अंदर से टटोल कर खुद को देखती हूं, मैं किसी से भी नाराज नहीं हूं। इसलिए मैं आपसे कहती हूं कि आप भी नाराज मत रहना। आप जिंदगी में बहुत सारी चीजों को पाना चाहते हैं ना,
अपनी परिस्थितियों का हिसाब करो, जो कुछ आपको मिला है उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करके देखो, शिकायतों को छोड़कर। जो तुम्हें किसी के पास छोटी सी नौकरी है, उस नौकरी के लिए भी अगर वो कृतज्ञता का भाव लेकर आता है तो उसको बड़ी मिलनी शुरू हो जाती है। जिस चीज के प्रति जो तुम्हारी जिंदगी में है उसके प्रति जब तुम्हारे भीतर में कृतज्ञता का भाव आना शुरू हो जाता है तो वो चीज तुम्हें बड़ी होकर मिलने लग जाती है। अपने रिश्तों के प्रति तुम्हारे मन में कृतज्ञता का भाव आया, शुक्रिया का भाव आया कि देखो मुझे यहाँ पर बैठे बैठे थाली परोस कर दे दी, कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं। ऐसे कृतज्ञता से भर दिए तो कई थालियां आनी शुरू हो जाएंगी। एक बार कृतज्ञता से भरकर तो देखो, जो तुम्हें मिला है उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज्यादा है। तुम कहीं गाड़ी पार्किंग करने के लिए गए, तुम्हें जगह मिल गई, उसके लिए कृतज्ञता का भाव ले आओ। तुम किसी से बात करने गए, उसने हंसकर बात की तुमसे, उसके लिए कृतज्ञता का भाव ले आओ। देखो पूरी दुनिया तुमसे बात करने के लिए ललायत हो जाएगी। थोड़ा सा प्रेम, ये एक सिद्धांत है जिसे मैं आपको रोज कहती हूँ ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का, खिंचाव का एक सिद्धांत है। जो तुम्हें मिला है उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करनी शुरू कर दो, देखना तुम भरने शुरू हो जाओगे। टूटे रिश्तों को संवार दिया लोगों ने कृतज्ञता का भाव लाकर। एक व्यक्ति ने कहा मेरी दोनों किडनियां खराब थी, मेरा हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी, मैं डिप्रेशन में पहुंच गया था, लेकिन उन्होंने कृतज्ञता की साधना करनी शुरू कर दी, धन्यवाद देना शुरू कर दिया उन सब चीज़ों के लिए जहाँ से कुछ भी अच्छा, इतना सा भी अच्छा मिल रहा था उनके लिए। आप जिस समय ये साधना करो उस समय आप जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसको याद करना। एक बार ये प्रयोग जरूर करना जो मैं आज आपको बोल रही हूँ। जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसको याद करना और उसकी खूबियों को याद करना कि आप किस कारण उससे प्यार करते हैं, क्या उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है। अगर वो आपके पास है तो उसको बोलना कि तुम्हारे अंदर ये खूबी है, तुम्हारी ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। उस समय का समय, जिस समय तुमने मेरा इतना साथ दिया, जिस समय तुमने मेरे साथ इतना अच्छा किया, अगर वो व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं है तो भावना के रूप में उसे सामने बिठा लेना और जैसे उसके सामने बोलना है वैसे बोलते चले जाना। तुम देखना तुम्हारा वह बोला हुआ पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा और वहाँ से सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इकट्ठी करके तुम्हारे पास ले आएगा। वो तुम्हारे पास बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो तुम दे रहे हो उसी को तुम बढ़ा रहे हो। दुख क्यों है? यहाँ से दुख निकल रहा है और इसलिए दुख बढ़ रहा है। अगर यहाँ से कुछ अच्छा निकले ना, बिल्कुल गारंटी वाली बात है, लोगों ने पाया है इस चीज़ से। मैंने जहाँ जहाँ जिस धर्म सभा में ये धन्यवाद की साधना कराई है, लोगों ने आके अपनी भावनाओं को शेयर किया है कि मुझे कितनी शांति और कितना अच्छा मिला है। ज़्यादा एग्जाम्पल दूर की बात है, मैं सामने एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। मुझे छोटी साध्वियाँ कितनी बार कहती हैं, मुक्ता महाराज जी आपको सब बहुत प्यार करते हैं, जहाँ देखो आपको सब लोग बहुत प्यार करने लग जाते हैं, कितनी बार कहती हैं छोटी साधियाँ। तो मैंने कहा कि शायद जो चीज़ यहाँ से जाती है वही लौट कर आती है। इतना ज़्यादा तो अभी मैं पूर्ण नहीं हूँ, जितना होना चाहिए वैसे पूर्ण नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरी सुबह उठकर ये साधना चलती है कि जिसने ज़िंदगी में छोटा सा भी उपकार किया है उसके लिए कृतज्ञता से भर जाओ। इसको व्याख्यान समझकर यहाँ छोड़कर मत जाना। महाराज जी बड़ा अच्छा व्याख्यान करते हैं और एक चीज़ भी साथ लेकर नहीं जाते, इस दरवाजे से बाहर निकल जाते हो, सारा सामान यहीं छोड़ जाते हो, फिर यहाँ से बाहर निकलते ही किसको समेटना शुरू कर देते हो, रसोई में जाकर ये करना है, बेटे के लिए वो करना। अरे 2 घड़ी जो यहाँ से मिलता है वो भी यहाँ ले जाया करो थोड़ा सा, और उसको भी थोड़ा सा याद कर लिया करो, जाकर चितारा करो, सोचा करो कि महाराज साहब ने आज कौन सी बात बताई थी, उसको मैं यहाँ पर आकर उसका चिंतन करना है। मुझे प्रेम से भरकर कृतज्ञता ज्ञापित करनी सीखो, धन्यवाद देना सीखो। किसको? चांद,
अब एक बात और पूछती हूँ आपसे, आप सब परेशान रहते हैं, मेरी जन्म कुंडली में ये दोष आ गया है, ये ग्रह खराब है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ऐसे परेशान होते। तो मैं आज एक अचूक उपाय बता रही हूँ आपको। कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा, गारंटी से 100%। नोट करके ले जाना, बेशक अगर परेशान करे तो फिर वाकई मुझे आकर शिकायत करना। चंद्रमा नीच का है, मन ठीक नहीं रहता, डिप्रेशन आता है। चंद्रमा नीच में आ गया, चंद्रमा का रिश्ता दिल से। सूर्य नीच का है, सम्मान नहीं मिलता कहीं पर भी। शुक्र नीच का है, कोई सुख सुविधा नहीं, गरीबी को झेलते झेलते जिंदगी बीत गई। शुक्र नीच का है, कोई सुख सुविधा नहीं। लग्जरी देने वाला कौन है? कौन है? कौन सा ग्रह है? शुक्र। जिसका शुक्र अच्छा होता है उसकी लग्जरी लाइफ होती है, मतलब सारी सुख सुविधाएं पास में होना। फिर मंगल, सोम, राहु, केतु, शनि, ये सारे ग्रह बहुत बहुत खराब हैं। जिंदगी की सारी डायरी उल्टी हो गई है, ढांचा ही खराब हो गया। क्या करें? एक छोटी सी साधना। पूरा ज्योतिष शास्त्र 5 चीजों से बना है: सूरज, चांद, ग्रह, नक्षत्र और तारा। याद रख लेना, पूरा ज्योतिष शास्त्र इन 5 चीजों से बना है: सूरज, चांद, ग्रह, नक्षत्र और तारा। अब आपको क्या करना है? किसी ज्योतिषी के पास तो जाते होंगे जन्म कुंडली लेकर अपनी, और बड़े मोटे मोटे खर्चे बता देते हैं, और जो खर्चा बताता वो सब आपको अच्छे लगते, विश्वास होता, ओ इतना बड़ा, इस जाप को कराने का इतना बड़ा खर्चा, तो जरूर इसमें। फोकट की चीज की कोई कीमत नहीं है। बेचारे जैन संत फोकट के हैं ना, जो चीजें बिक रही हैं। एक बात याद रखना, मेरी बात याद रखना, जो पैसे लेकर साधना कराता है उसकी एनर्जी कैसी है? उसकी एनर्जी कैसी है जो खरीद रहा है, बेच रहा है सब कुछ। हिंदू धर्म में तो प्रवचन भी बिक रहे हैं, है ना, भागवत कथा आदि होती है, बिकता है सब कुछ। जो बेच कर किसी को, पैसे लेकर किसी को ज्ञान दे, उसका कितना प्रभाव। लेकिन क्या करें, युग तो ऐसा आ गया है, यही बात समझती है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती। बोल दो, हंस की पहचान किसको आज? और बेचारे जो थोड़े बहुत हंस बने बैठे हैं वो भी कौवा बनने के लिए सोच रहे हैं। क्या? बेचने के लिए अपना वक्तव्य, अपनी सारी चीजें। जो थोड़े बहुत हंस इस समाज में बचे हैं आज वो भी कौवा बनने चले हैं, क्योंकि कौवे को क्या मिल रहा है खाने को? ये कलयुग। हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा तो सारे कौवे बनने के लिए निकल पड़े हैं कि मोती मिलेंगे। लेकिन बात, स्वभाव तो कौवे का कैसा है आप जानते हैं? वो तो मोती को भी खाक कर देगा, मोती को भी खाक कर देगा। इसलिए मैं आपको ये बात कह रही हूं, जो आपकी पूरी पॉकेट हिला दे, सारे पैसे खर्च करा दे, उस पे तो आपको विश्वास है। और जो बेचारे जैन संत बैठकर आपको फोकट में सारा माल देते हैं, उस पर आपको, क्योंकि पैसा नहीं लगता ना एंट्री का। ये जो साधना सुबह हमारी चल रही है, ऊर्जा की साधना, एक मंगल और कल्याण की भावना ही तो है। यही कोई शिविर लगा होता, आपको ऐसी साधना कराई जाती, वहां एंट्री के भी आपके पैसे लगते, आपको बड़ा आनंद आता, बड़ी भीड़ आ जाती। फोकट की चीजें क्या करें? खैर, मैं तो कहती हूं, एक बात समझ में आती है कि जहां हीरे की परख करने वाला कोई एकाध ही होता है, बाकी जगह बाजारों में बड़ी भीड़ मिल जाएगी, लेकिन जोहरी की दुकान तो पर तो कोई सेलेक्टेड लोग ही आते हैं। जोहरी की दुकान पर सेलेक्टेड लोग ही आते हैं, और बाकी सब्जी की दुकान पर भीड़ नजर आती है।
तो कहने का मतलब किसी ज्योतिष के बाद आज के बाद मत जाना। अगर महावीर के पुजारी बनकर बैठे हो तो मत जाना किसी ज्योतिषी के पास। बस इन 5 चीज़ों को धन्यवाद देना शुरू कर देना। आज से अभी जाकर कृतज्ञता से भरकर आंखें बंद करके, ये सूर्य जिसने हमें इतना तेज प्रकाश, रोशनी और भी पूरा सिस्टम चला दिया है दुनिया में सूर्य की किरणों से, सोलर सिस्टम, क्या नहीं मिल रहा आपको सूर्य की ऊर्जा से? क्या देना है उनको? बोल दो। चंद्रमा की शीतलता, चांद तुम्हें चांद के जैसा सुंदर बना देगा। एक बार चांद की साधना करके तो देखो, एक बार चांद को कृतज्ञता के भाव से देकर तो देखो, प्रेम लुटाकर तो देखो चांद पर। चांद के बिना जीवन सूना है। शांति, मन की शांति चाहिए ना, वो चांद से तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारा मन व्यवस्थित हो जाएगा। ग्रह, सारे ग्रह आ गए। ग्रह को मेरा धन्यवाद, शुक्रिया, कृतज्ञता, जो एक व्यवस्था में चलकर हमारे जीवन को संतुलित कर रहे हैं। ये बोलकर तो देखो। नक्षत्र, जो भी ये आज शुभ नक्षत्र है, ये ऐसा नक्षत्र है, सारे नक्षत्रों को धन्यवाद देना शुरू कर दो। नक्षत्र आपके लिए, जिनको भी धन्यवाद दोगे वो आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। मैं हर रोज आपका शुक्रिया अदा करती रहूं तो आप मेरे लिए कुछ ऑपोजिट सोचेंगे? बता दो। जितने जन बैठे हैं यहाँ पर, मैं रोज आपको कृतज्ञता, शुक्रिया ये सब कहती रहूं तो आप मेरे लिए कुछ ऑपोजिट सोचेंगे, कुछ गलत सोचेंगे, मेरा कुछ बुरा करेंगे? नहीं ना। तारा, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सूरज, चांद, अगर हर रोज इनको धन्यवाद दे रहे हो, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हो, वो तुम्हारा अमंगल कभी नहीं करेंगे। वो तुम्हारे जन्म कुंडली में उपद्रव नहीं मचाएंगे, शांत रहेंगे, क्योंकि तुमने उनको प्रेम, मारना है गर किसी को मार मत, एहसान कर। मारना है गर किसी को मार मत, एहसान कर। आप ही मर जाएगा एहसान का मारा हुआ। किसी को मारना है ना, बदलना है तो मारना नहीं, यानी जान से खत्म कर दो उसे प्रेम देना शुरू कर दो, शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो, कृतज्ञता ज्ञापित करना शुरू कर दो। बदल जाएगा, बिल्कुल टोटली चेंज, और तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी ऊर्जा फेंकेगा। चांद, सूरज तुम्हारी जन्म कुंडली को चमका देगा। किसी ज्योतिषी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। समय की सुई कह रही है रुक जाओ, क्योंकि थोड़ी सी इन साधनाओं को अगर कोई सीखना चाहता है, घर में सुख शांति का संचार करना है, तो आत्म दरबार में आ जाओ। आत्म प्रभु की ऊर्जा तो मिलेगी ही मिलेगी, और यहाँ से कुछ अनुभव की 2-4 चीज़ें मिलेंगी जो आपके जीवन को संवार सकती हैं, सुंदर बना सकती हैं। तो कुछ साधनाएं आपके साथ आई हैं। आज आपको क्या करना है? क्या करोगे अब हर रोज? बता दो। सूरज, चांद, ग्रह, नक्षत्र, तारा, इनको प्रेम से भरकर क्या देना है? शुक्रिया, धन्यवाद। कल एक बहुत सुंदर हमारी इसी सभा में गुन्नी मैया के जन्म दिवस पर कार्यक्रम होगा, 65वें छंद का। तो जाप होगा, आधे घंटे के लिए समय पर आना, औरों को भी साथ में लेकर आना जोड़े से, और वस्त्रों का ख्याल रखना। लाल या पीले रंग के बहने कपड़े पहनकर आएँ तो बहुत अच्छा होगा, लाल या पीला, और भाई सफ़ेद रंग के वस्त्र। सभी एक सुंदर वेशभूषा में आना, जाप करना। हो सके तो सामायिक की वेशभूषा में, लेकिन अगर सामायिक नहीं कर पाओगे तो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर आना। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर अनुष्ठान होने जा रहा है, 65वें छंद का अनुष्ठान। अब गुन्नी जी महाराज साहब के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। आनंद जयंती के उपलक्ष्य में आनंद जयंती मना रहे हैं हम। 31 अगला संडे 31 तारीख का है,
तो 31 जुलाई को आनंद जयंती, आनंद भगवान के नाम से आनंद जीवन में पाना है तो एक एकाशना ले जाना। ये एकाशने की स्लिप है मेरे पास। उस दिन सामूहिक रूप से यहीं पर एकाशने कराए जाएंगे। तो अगर एकाशने का स्पॉन्सर किसी को बनना है अपनी तरफ से, जब तक कि आराधना में यही होता है चातुर्मास कि आपके घर से धर्म आराधना के लिए कुछ दान निकले। जो लोग एकाशना करेंगे आपको धर्म दलाली मिलेगी। और ये सुंदर अवसर है अपने धन का सदुपयोग करने का। किसी को एकाशने का स्पॉन्सर बनना है अपना नाम दे सकते हैं और ये स्लिप सभी लेकर जाना, खाली कोई ना जाना। ये प्रसाद है, इस प्रसाद से कोई वंचित ना होकर जाना। इसी के साथ ओम